देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और संभावना ये है कि 26 में भी हो सकता है लास्ट में। तो अब सभी जो राजनीतिक गतिविधि चल रही हैं वो विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रख के चल रही है। तो यहाँ पर अभिषेक जी गर्ग जी के फार्म हाउस पर बैठे लोगों के साथ चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में, समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, किस तरह का घोषणा पत्र होगा, वर्तमान शासन की क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या असफलताएं हैं, इन सब पर चर्चा हुई। और जहां भी हम जा रहे हैं ये देखने को मिल रहा है कि लोगों में वर्तमान शासन के प्रति नाराजगी है और लोग सरकार को बदलना चाहते हैं। भाटी जी, अभिषेक गर्ग पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर बराबर जनसंपर्क में लगे हुए हैं, तो क्या माना जाए आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा अभिषेक गर्ग को प्रत्याशी बनाया जाएगा? अब ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है, लेकिन अभिषेक गर्ग जी एक अच्छे समाजवादी हैं, पार्टी के समर्पित सिपाही हैं और हर तरीके से सक्षम हैं। इन्हें लोग भी पसंद करते हैं। अब जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे। जनपद में समाजवादी पार्टी काफी कमजोर है, काफी समय से यहाँ खाता भी नहीं खुला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गाजियाबाद से और आगरा तक ये 4-5 जिले हमारे कमजोर जिले हैं। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा, चारों ही जिले ऐसे हैं जो कमजोर जिले हैं। इधर बराबर में बुलंदशहर में पार्टी ठीक करती रही है। मेरठ में हमारे अभी वर्तमान में भी 3 विधायक हैं, सहारनपुर में 3 विधायक हैं, शामली में सांसद हैं, विधायक हैं मजबूत। लेकिन ये 4 जिले हैं, इन पे अब हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। और जो 29 मार्च को आपने देखा होगा दादरी में हमने रैली कराई थी, वो इसी संदर्भ में थी कि पश्चिम में जो पार्टी की कमजोरी है उसको दूर करना है और कुछ नए समाज ऐसे जोड़ने हैं जो अब तक पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं थे। पार्टी का जनाधार अब बढ़ा है और इस बार हमें उम्मीद है कि इन 4 जिलों में भी हम अच्छा करें। जी, ये हम सभी साथियों के लिए बेहद खुशी की बात है कि हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके बड़े भाई आदरणीय श्री राजकुमार भाटी जी आज हम सबके बीच में हैं। हम सबको आज समय दिया, हम सबका मार्गदर्शन किया, हम सबको टिप्स दिए कि किस तरह से आने वाले आगामी 2027 के लिए तैयारी में जुटना है। और आदरणीय राजकुमार भाटी जी से हम सब लोग बहुत ऊर्जा प्राप्त करते हैं और परस्पर ऊर्जा प्राप्त करके उस रास्ते पर चलने का हम सब लोगों का प्रयास भी रहता है। आपके समर्पण से, सत्यता के आधार पर, तर्कशीलता के आधार पर जिस तरह से पार्टी का पक्ष और पूरे देश का पक्ष आप पूरे देश के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, कुरीतियों के खिलाफ, वर्तमान सत्ता पक्ष के खिलाफ, उससे पूरा देश किस तरह से आपको सुनता है। तो आज सभी साथियों ने पूरे उत्साह के साथ आपको सुना, आपके विचारों को आत्मसात किया और उन पर चलने का संकल्प लिया। अभिषेक जी, देखा जाए गाजियाबाद की सीट की बात की जाए तो यहाँ पे वैश्य और ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका में काम करता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो पीडीए की रणनीति है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ बिल्कुल सक्सेसफुल नजर आती है। वो आपका सहयोग और साथ भी कर रही है, जिस तरीके से आप समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं। तो बाकी का जो तबका है उसके लिए क्या कहेंगे गाजियाबाद सीट? देखिए, समाजवाद और समानवाद यह मिलते जुलते शब्द हैं और ये समाजवाद का ये नियम है कि समानवाद, समानता के आधार पर समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलना ही समाजवाद है। समाज के प्रत्येक वर्ग का उत्थान समाज के प्रत्येक वर्ग का बगैर किसी भेदभाव के हो, यही समाजवाद है। कोई भी शोषित, वंचित, पिछड़ा, उसको आगे लाना, उसको इंसाफ दिलाना, उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ना, यही समाजवाद है। तो यही हमारा भी समाजवाद के रास्ते पर चलते हुए हमारा सदैव ये प्रयास रहा है निरंतरता के साथ कि कोई भी वर्ग अछूता ना रहे। खासतौर पे ऐसा वर्ग जो पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है या जिसके साथ किसी भी कारण से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, जिसके साथ किसी भी कारण से नाइंसाफी हुई है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसकी इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहे हैं। और सदैव हमारा यही एक ईमानदारी भरा प्रयास रहेगा कि समाजवाद के रास्ते पर चलते हुए हम समाज के प्रत्येक वर्ग, जिसके बगैर भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए हम ईमानदारी से अपना कार्य करें। और बाकी तो जनता के हाथ में है। लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन ही सब कुछ है और जब ईमानदारी भरा प्रयास होता है तो जनता निर्णय भी ईमानदारी से ही लेती है।
ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।